की बड़ी खबर के साथ जो गुजरात सामने आ रही है। गुजरात में वायरस का कहर जारी है। दरअसल गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इस वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। वायरस से 27 लोगों के संक्रमित होने की खबर भी सामने आई है। तो वहीं अहमदाबाद में 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती है। 6 बच्चों का सैंपल पूरे टेस्ट के लिए भेजा गया है। बच्चों पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है वायरस का। नए वायरस से कोहराम अब मचा हुआ है। गुजरात में इसका असर देखने को मिल रहा है। वायरस से तकरीबन कहा जा रहा है 27 लोगों के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं देखिए वायरस का कहर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। गुजरात में बच्चों पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है और जो लक्षण इसके सामने आ रहे हैं वो फीवर जैसे हैं, बुखार है, यानी कि बेहद कॉमन। लेकिन ये वायरस बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। बच्चों पे सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। बच्चे जो अस्पताल में भर्ती भी बताए जा रहे हैं। गुजरात में चांदीपुर वायरस के केस इस महीने से ही आने की शुरुआत इसकी हुई है। कई बच्चे अस्पतालों में भर्ती जिनका इलाज जारी है। अभी तक जो संख्या सामने आई है 27 लोग संक्रमित इस वायरस से हो चुके हैं। और न सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चांदीपुर ये वायरस जिस तरह से अब एक नया वायरस सामने आ चुका है, लोगों में दहशत भी बनी हुई है। वायरस का खतरा क्योंकि बढ़ रहा है। अहमदाबाद में 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती है। इस वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। चांदीपुरा वायरस से बुखार आता है, जो इसके लक्षण सामने आए हैं। अचानक से तेज बुखार आने की शुरुआत होती है, दौरे भी पड़ते हैं, दस्त है, उल्टी का आना, ये सभी इसमें शामिल है अगर इसके लक्षणों की बात की जाए। ऐसे में लोग सतर्क और सावधान रहने की लोगों को लगातार सलाह दी जा रही है, क्योंकि इस वायरस के बाद अब गुजरात में लगातार दहशत में लोग यहां पर बने हुए हैं। तो किस तरह से वायरस का खतरा बढ़ रहा है यह आपको हम समझाते हैं। सावधान क्योंकि आपको रहना होगा। वो वायरस हिंदुस्तान में आ चुका है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे वायरस की जो खास तौर पर बच्चों को टारगेट करता है। पहले आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और किस तरह से ये वायरस लगातार अब बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। आप समझिए खबर क्या है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस की एंट्री हो चुकी है। तो गुजरात में इसकी दहशत अब देखने को मिल रही है। चांदीपुरा वायरस जो बच्चों को खास तौर से अपना निशाना बना रखा है। गुजरात में नए वायरस के तकरीबन अभी तक 27 केस सामने आ चुके हैं। 27 लोग संक्रमित पाए गए हैं इस वायरस से। चांदीपुरा वायरस से 15 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। साबरकांठा, अरावली में ये वायरस मिला है, जहां लोग संक्रमित पाए गए हैं। अहमदाबाद में 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज जारी है। बच्चों पर सीधे तौर पर यह वायरस अटैक कर रखा है। बच्चों को अपना निशाना बना रखा है। वायरस से बच्चों के दिमाग में सूजन हो रही है, ये लक्षण है। इस वायरस की वजह से तमाम जो चीजें हो रही हैं, जो दिक्कतें सामने आ रही है, खास तौर पर बच्चों के सामने दिमाग में कहा जा रहा है कि सूजन उनकी हो रही है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस की एंट्री हो गई है और अब तक 27 केस सामने भी आ चुके हैं। कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहुल छाला जुड़ चुके हैं। मेहुल, क्या इंफॉर्मेशन है इस वायरस को लेकर के? देखिए, राज्य सरकार हरकत में आ गई है। पिछले 4 दिनों से जिस प्रकार से केसेस सामने आ रहे हैं, ये जो है वायरस तकरीबन 14 साल की उम्र तक के बच्चे को निगल लेता है, उसमें ये बीमारी फैलती है। कुछ मच्छर भी ऐसे पाए गए हैं गोधरा में से, जहां एक संक्रमित बच्ची के घर से कुछ प्रशासन ने वहां तहकीकात की, साफ सफाई की। उस वक्त तकरीबन 19 मच्छर के ब्रीडिंग ऐसे मिले हैं जिनको पुणे की लेबोरेटरी में बतौर सैंपल के तौर पर भेजे गए हैं। ये जो संदिग्ध चांदीपुरम वायरस है, उनको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। हर जगह पर साफ सफाई और जहां जल जमा होता है, पानी भरे होते हैं, ज्यादातर ये कहा जाता है कि उस जगह पर ये वायरस फैलता है जो घर मिट्टी के या फिर गोबर से बने हो। उनकी जो दरारें हैं वो मकानों की, उन घरों की, उन दरारों में इस प्रकार के मच्छर जो है पनपते हैं और इसकी वजह से ये वायरस फैलता है। ज्यादातर है उत्तर गुजरात में इसका कहर दिख रहा है। साथ ही मध्य गुजरात में भी अब सामने आया है। अरावली जिले और साबरकांठा जो जिला है,
कल जो है स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी वहां पर दौरा किया था और जानकारी हासिल की थी कि किस तरह की सिचुएशन है। अभी तक 25 से 26 बच्चे जो है अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। मैं आपको बता दूं कि कल रात तक 14 बच्चों की मौत की पुष्टि जो है राज्य सरकार ने की थी, पर सुबह होते ही एक और बच्चे की मौत होने से ये आंकड़ा 15 पर पहुंच गया है। ठीक है मेहुल, आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन ये वायरस क्या है हम दर्शकों को ये भी पहले समझा देते हैं। चांदीपुरा वायरस, आपने कोरोना का नाम सुना है, आपने निपाह वायरस का नाम सुना होगा, तो एक और नए वायरस ने देश में एंट्री ले ली है। क्या है ये चांदीपुरा वायरस? आइए इसके बारे में आपको हम जल्दी से समझा देते हैं ताकि आप भी सतर्क और सावधान रहे। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है। चांदीपुरा वायरस जब गुजरात में इसके केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी के जरिए ये फैलता है। एक मक्खी के जरिए ये वायरस फैलता है। मच्छर में पाए जाने वाले एडीज जिम्मेदार होते हैं इस वायरस को फैलाने का काम जो करते हैं। ये वायरस साल 1996 में सामने आया था जब इसके पहले केसेस सामने आए थे। इस वायरस की बात की जाए तो पहली बार महाराष्ट्र में इसके केस मिले थे। महाराष्ट्र में इसके केस पहले मिल चुके हैं, अब गुजरात में इसका आतंक देखने को मिल रहा है। नागपुर में चांदीपुरा में इसकी पहचान हुई थी। चांदीपुरा वायरस इसका नाम पड़ा था। चांदीपुरा में मिलने से वायरस का नाम चांदीपुरा पड़ा था और यही चांदीपुरा वायरस गुजरात में इस वक्त फैला हुआ है, जहां पर इसका खतरा देखने को मिल रहा है। ये दहशत यहां पर अब लोगों में बनी हुई है क्योंकि लगातार बच्चों को अटैक ये वायरस कर रखा है। मेहुल हमारे साथ बने हुए हैं। मेहुल, वहां पे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, किस तरह से इस वायरस को लेकर के क्या इसके लक्षण है, कैसे एकदम से ये किन लोगों को सबसे ज्यादा संक्रमित कर रखा गया? देखिए, कुछ कुपोषित बच्चे होते हैं, उसमें ये वायरस जो है तेजी से पनपता है। मैंने जैसे बताया कि जो मिट्टी के घर में रहते हैं या गोबर से लिप्त घरों में रहते हैं, उनकी दरारों में जो ये मच्छर है वो वहां पर पनपते हैं और इसकी वजह से, इनके काटने की वजह से या फिर जो पानी जन्य जो बीमारियां हैं उनको लेकर भी एक आशंका है कि इस प्रकार की जो वायरस है जो चांदीपुरम है वो पनपता है। ज्यादातर ये दिमाग में सूजन पैदा करता है उनके काटने से, और बच्चा जो है उनकी जो मूल रूप की शक्तियां हैं उनसे काफी विरक्त हो जाता है। लचर किस्म की उनकी बॉडी हो जाती है, किसी प्रकार का रिएक्ट नहीं कर पाता है, थकान महसूस करता है, आंखों में सूजन हो जाती है, आंखें लाल रहती है। कुछ फ्लू टाइप की जो बीमारियां होती है वो पहले संक्रमण में सबसे पहले वो फ्लू टाइप की बीमारी उनके शरीर में देखी जा सकती है। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है ये अपना चांदीपुरम वायरस अपना असर दिखाता है और बच्चों की जो शक्तियां हैं उनको क्षीण कर देता है। ऐसा बच्चा जो है निर्माल्य तरीके का दिखने लगता है, उनमें जान सी नहीं होती है, उस तरह की जो उनके रिएक्शंस होते हैं वो उस प्रकार के होते हैं। मेहुल, अभी तक 27 केस सामने आ चुके हैं, 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कह रखा गया? देखिए, हर जगह जहां पर जल जमाव है या इस प्रकार के जो गोबर से लिपे हुए घर हैं या फिर मिट्टी के बने हुए घर है, वहां जो है प्रशासन ने हर जिलों में जिस प्रकार से है साफ सफाई की कार्रवाई शुरू कर दी है। दवाइयां जो उसका छिड़काव किया जा रहा है और जो जिस प्रकार से हर घरों में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग जो है मेडिकल चेकअप की एक मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है कि जो ज्यादातर जो इलाके संदिग्ध हैं जहां इस प्रकार की बीमारियां फैल रही है उनके घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, दवाइयां देता है और एहतियात बरतने के लिए भी उनको सूचित करता है कि किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर जो है स्वास्थ्य विभाग हरकत में है क्योंकि चांदीपुरम वायरस अलर्ट मोड में आ चुका है। मेहुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। चांदीपुरा वायरस जो खतरनाक रूप ले चुका है, कैसे आपको इससे बचना है ये भी अब आपको हम समझा देते हैं। आपको क्या क्या बचाव करना होगा जो बेहद जरूरी है, अब आप समझिए। आपको मच्छर, मक्खी और कीड़ों से खुद को बचाना होगा। इसके अलावा आपको जो बचाव करना है, बच्चों को पूरे बाजू के कपड़े आपको पहनाने होंगे क्योंकि सीधा अटैक बच्चों पर इस वायरस का हो रखा है। बच्चों को सावधान रखना होगा। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग आपको करना होगा, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा खिड़की और दरवाजों को आप बंद रखें ताकि जो मक्खी मच्छर है वो घर में प्रवेश ना कर सके। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो ये वो चीजें हैं जिनसे से आप अपना बचाव कर सकते हैं। मेहुल हमारे साथ बने हुए हैं। मेहुल, तमाम चीजें हम दर्शकों को समझा रहे हैं कैसे कैसे उन्हें बचाव करना है। क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भी की गई है ताकि बच्चों को इस वायरस से बचाया जा सके प्रशासन की तरफ से?
देखिए, प्रशासन पिछले 2 दिन से तेजी से हरकत में आया है। मैं आपको बता दूं कि केवल चांदीपुरम वायरस ही सरकार के लिए चुनौती नहीं है। गुजरात के कुछ इलाकों में जो है कॉलेरा के लक्षण भी पाए गए हैं। खास करके गुजरात के जो सौराष्ट्र का इलाका है, वहां उपलेटा और बाकी एक दो जगह भी कॉलेरा के जो संदिग्ध केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो जिस तरह से जल जमाव होता है और जमाव के बाद जो पानी जन्य जो बीमारियां हैं वो उफन कर सामने आई है। अहमदाबाद में मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 3500 केस जो है डायरिया, मलेरिया उनके सामने आए हैं। बुखार की बीमारियां हैं वो तेजी से पनपती जा रही है। चूंकि कुछ इलाकों में तेजी से आने की बारिश की संभावना से जिस तरह से जल जमाव हुआ है और लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, गोलगप्पे या जो आइस के गोले होते हैं वो जो खाते हैं, सरकार का कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बाहर का अच्छा, मेरे अस्पतालों की बात यहाँ पे की जाए तो अस्पतालों में किस तरह के प्रबंध इस वायरस को लेकर खास तौर पर किए जा रहे हैं? क्योंकि अभी कोरोना हम लोगों ने देखा है, सभी की जहन में भी यादें भी ताजा हैं कि किस तरह से कोरोना का प्रकोप लोगों पे हुआ था। देखिए, अहमदाबाद के जो सिविल अस्पताल है वहां पर चांदीपुरम वायरस से जो लोग बच्चे जो हैं वो बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके लिए एक अलायदी वार्ड की व्यवस्था की गई है। वहां उन बच्चों को रखा गया है। किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं है। खासकर जो महसाना और जो ग्रामीण के सिविल अस्पताल हैं, जैसे महसाना जिला है, अरावली जिला है, वहां से बच्चों को ट्रांसफर करके अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लाया जाता है और उनको भर्ती किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ बच्चे जो थे जो अरावली और साबरकांठा से आए थे, हिम्मतनगर से आए थे, उन बच्चों की मौत यहाँ अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी हो चुकी है। बड़ौदा में भी कल एक बच्ची की, जो गोधरा इलाके की लड़की थी, उनको बड़ौदा के अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो बच्ची की वहां पर भी मौत हो गई थी। कुल मिलाकर अब तक 27 जो बच्चे हैं वो मरीज के तौर पर सामने आए थे, उसमें 15 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। ठीक है मेहुल, आप इस पे नजर रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गुजरात में फिलहाल चांदीपुरा वायरस का अटैक देखने को मिल रहा है, खासतौर से बच्चों पर इसका अटैक हो रहा है।